जी हां दोस्तों, इधर आईपीएस पूरन कुमार का अंतिम संस्कार और उधर डीजीपी शत्रुजीत और सीएम सैनी पर खुलासा आपको हिला देगा। हरियाणा बंद का हुआ ऐलान, जनता आक्रोशित। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर दिवंगत आईपीएस पूरन कुमार के अंतिम संस्कार के होते ही ऐसा कौन सा नया हड़कंप मच गया जिसके बुनियाद पर लंबी छुट्टी पर भेजे गए डीजीपी और हरियाणा के मुख्यमंत्री सवालों और कटघरे में हैं। आखिर अब हरियाणा को लेकर के बंद का ऐसा ऐलान क्यों कर दिया गया? तो क्या खाप पंचायतों के साथ दलित संगठन और राहुल गांधी की सेना हरियाणा में अब वो करने जा रही है जिस बात का डर सैनी और मोदी दोनों को था? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, जिस डीजीपी को राहुल गांधी के दबाव के बाद हरियाणा सरकार ने छुट्टी पर भेजा, मगर उसे बचाने की भरपूर कोशिश अभी तक जारी थी। एक तरफ राहुल गांधी ने जिस अंदाज में मनाया आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी को अंतिम संस्कार और पोस्टमार्टम के लिए, मगर उनके अंतिम संस्कार के बाद कुछ ऐसी खबरें सामने आई, कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसने मुझे चौंका दिया और हिला दिया। दोस्तों, लंबी छुट्टी पर सरकार ने डीजीपी को भेजा, मगर अभी भी बचाने की सरकार कोशिश कर रही थी। लग रहा कि सरकार का यह दांव उल्टा पड़ गया है, क्योंकि डीजीपी शत्रुजीत के खिलाफ ऐसे खुलासे हुए जिस पर सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सूरज कुमार बौद्ध नाम के व्यक्ति ने एक्स पर PC24 इंडिया न्यूज के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, डीजीपी शत्रुजीत कपूर पर बड़ा खुलासा। आईपीएस पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए वकीलों ने मोर्चा संभाल लिया और शत्रुजीत कपूर के अवैध संपत्तियों का ऐसा काला चिट्ठा खोला। क्या इसीलिए बीजेपी सरकार इसे बर्खास्त नहीं कर पा रही? इसके ऊपर अलग से सीबीआई जांच होनी चाहिए, मगर क्या इसके जांच और इसके तार बैठी हुई सरकार और सत्ता में लोगों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए। शत्रुजीत कपूर पे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का मेरे पास देख लीजिए, ये शत्रुजीत कपूर का है, मकान का ये देख लीजिए, यहां से 25 लाख रुपए महीना आता है। ये 50 करोड़ की प्रॉपर्टी गुड़गांव में है इनकी। और इसी तरह एक प्लॉट है, हमारे पास ढेर सारे हैं इनके पास भी, कहां का इनका है। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड है कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए इनको रेंट आता है। आप बताइए कि जिस आदमी की तनख्वाह 2 लाख रुपए हो, साल में कितने आम होगा? 24 लाख 25 लाख, उसका 1 करोड़ 60 लाख कहां से आ जाएगा? कहां से किराया जाएगा 1 करोड़ 60 लाख? इतना भ्रष्ट ये शत्रुजीत कपूर। ये गुड़गांव में है, सेक्टर 82 में है, 51। और वहां पे एक और प्लॉट है इनका। और कहां कहां प्लॉट है भी मैं बताऊंगा। देखिए कहां कहां इनका प्लॉट है। देखिए ये है आपका लाइन ट्री सर्विस अपार्टमेंट, ये सेक्टर 82 में गुड़गांव, 51 करोड़ का है। ये दूसरा प्लॉट यहीं पर है। और ये कहते हैं कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए इनको रेंटल इनकम है। गुड़गांव सेक्टर 111 में इनके वाइफ के नाम से 1990 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट है जिसकी कीमत 10 करोड़ है। पंचकुला MDC सेक्टर 2 में GH 384 इनका एक प्लॉट है, ये 20 करोड़ का है। भटिंडा में 2 कनाल प्लॉट है इनका जो 10 करोड़ का है। यमुनानगर में इसका फार्म हाउस है। ये रिश्वत के रूप में बिटकॉइन लेते हैं, रिश्वत को बिटकॉइन और डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करते हैं। और ये जानकारी के अनुसार इनके बच्चे रहते हैं अमेरिका में, ये सारा पैसा अमेरिका जा रहा है। ये कोई हमको बताए कि शत्रुजीत कपूर के पास इतनी संपत्ति कैसे आ गई, कहां से आ गई? और ये पूरन सिंह की जो ये घटना है क्यों हुई, इसके परिप्रेक्ष्य में अब शायद अब पता नहीं, आप लोगों को मालूम नहीं है। नरेंद्र बिजरानिया जो मोहरा बना, कैसे मोहरा बना? नरेंद्र बिजरानिया जो जिसने शिकायत किया, प्रवीण बंसल, ये नरेंद्र बिजरानिया का दोस्त है और पहले से ही शत्रुजीत कपूर के कहने पे साजिश रची गई। अब प्रवीण बंसल जो दारू का ठेकेदार है, ये नरेंद्र बिजरानिया के साथ दारू पीता था, शराब पीता है। और दोनों का CDR निकलवाया जब पिछले 2 साल का, आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्रवीण बंसल और ये नरेंद्र बिजरानिया के क्या संबंध है। और 4-5 दिन नरेंद्र बिजरानिया को हटाने में इसलिए इनको लगा सारे एविडेंस को गायब कर सके। जितना CCTV फुटेज था वहां उस बंगले का, उस गली का आसपास का, सारे को डिस्ट्रॉय किया गया है। दोस्तों, बावजूद इन सब तथ्यों के पुलिस प्रशासन और सरकार मामले पर आंखें मूंदे हुए है। जाहिर है, एक तरफ सरकार का अभी तक अड़ियल रवैया,
दूसरी तरफ प्रदेश में सैनी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ता आक्रोश। इसीलिए अब आर पार के मोड में आंदोलनकारियों ने सरकार को सीधी चेतावनी दे डाली। क्या कुछ कहा? पूरे प्रदेश को बंद करने का आह्वान तो किया, मगर चेतावनी क्या है, सुन लीजिए उन्हीं के शब्दों में। हमारी 2 डिमांड थी हरियाणा सरकार से भी। 2 अधिकारी उसमें जिम्मेदार हैं, एसपी रोहतक और डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर जी। इस पंचायत के परिश्रमा के या जो जितने आंदोलन चल रहे हैं, और मैं तो इसमें आप लोगों को भी धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमारी बात जो है पूरी दुनिया में उसको भेजा है। आप भी बहुत इसके लिए धन्यवाद के काबिल हैं और रहेंगे। चौथा स्तंभ है ये प्रजातंत्र का। तो उसमें उस प्रेशर में या किसी दबाव में हरियाणा सरकार ने डीजीपी को छुट्टी पर भेज दिया और उनकी जगह एक कार्यवाहक डीजीपी लगागा। कार्यवाहक क्योंकि उनको छुट्टी पर भेजा गया है, उसको सस्पेंड नहीं किया गया है। जबकि परिवार की डिमांड थी कि उनको जब तक अरेस्ट नहीं किया जाता, जब तक अगली कार्रवाई कोई भी संभव नहीं है। लेकिन हमारी डिमांड थी कि डीजी के ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। देर से सही हरियाणा सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया और उस डीजीपी को छुट्टी भेज दिया। इसके लिए हमें एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाया है हम उसकी भी सराहना करते हैं कि उन्होंने कुछ तो कदम उठाया और उसको वहाँ छुट्टी पर भेज दिया और दूसरे डीजीपी को वहाँ लगाया गया। और रोहतक के एसपी पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी। अब जो हमारी कमेटी है, हमारी कमेटी का हरियाणा सरकार पर दबाव बनाने का अभी उन्होंने अपना काम कर दिया। अब बात आ गई चंडीगढ़ प्रशासन पे। अब हमारी कमेटी का दूसरा निर्णय ये है कि हम हरियाणा सरकार के खिलाफ अब कोई आंदोलन या चलते रहेंगे वो, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन। मेन इस कमेटी का जो फोकस है वो सारा चंडीगढ़ पर है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस ने उसमें एफआईआर दर्ज की है। तो चंडीगढ़ पुलिस इसमें निष्पक्ष जांच करे। ये कमेटी कल 3 बजे के बाद माउंट व्यू होटल के पास खाली जगह है, शिवालिक व्यू के पास जगह है, वहां से सेक्टर 17 में वहां इकट्ठे होके और गवर्नर साहब को, प्रशासक को एक शांतिपूर्ण तरीके से, हम ये पहले भी कहते आए हैं, हमारा पूरे देश में आंदोलन, हम बिल्कुल जो भी काम करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हमारा कोई भी आंदोलन हिंसक आंदोलन अब तक नहीं होगा और ना हुआ है। 17 सेक्टर से हम वो प्रोसेसन लेके और गवर्नर साहब को मेमोरेंडम दे के आएंगे कि उसमें जो है उचित कार्रवाई करें। ये आज हमने फैसला लिया है इसका अपनी कमेटी का। चंडीगढ़ पर हमने इस बात के लिए जांच के लिए और इसी बीच एक और संगठन ने पूरे हरियाणा बंद का आह्वान करते हुए सैनी सरकार को सीधी चेतावनी दी। संगठन ने सीधे वार्निंग देते हुए कहा, अगर सरकार एक्शन नहीं लेती तो फिर पूरा का पूरा हरियाणा बंद होगा। कोई दफ्तर, कोई ऑफिस, कोई सरकारी कामकाज तक नहीं करने देंगे। परिस्थिति जन्य साक्ष्य उपलब्ध हो गए है, उसके अनुसार ये मर्डर है, ऐसा मानकर इसके खिलाफ में हम लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। और कार्रवाई ये है कि मैं उनको 72 घंटे का प्रशासन को समय देता हूँ। 72 घंटे के बाद हम हरियाणा बंद करेंगे। दूसरा सर, कल 15 अक्टूबर 2025 को जन आक्रोश महारैली है, उसमें वाई पूरण कुमार जी के न्याय के लिए भी मुद्दा रखा गया है। मुद्दा आप डाल दो, मगर हम इंडिपेंडेंटली वाई कुमार जो है तो उनके अकेले मुद्दे के ऊपर हरियाणा बंद किया जाएगा और उसके ऊपर लड़ाई लड़ी जाएगी। और अगर हरियाणा बंद करने के बाद भी अगर ये न्याय नहीं मिलता है तो भारत लेवल की भी एक्शन करेगी। जाहिर है दोस्तों, एक तरफ जहां पर आईपीएस पूरन सिंह का मामला, जिसमें सरकार उस ट्रैक पर जांच को आगे ले ही जाती हुई नहीं दिख रही है जिस पर उसे जाना चाहिए, और दूसरी तरफ उसमें एक संदेहास्पद मौत एक एएसआई की और उसका सवालों के घेरे में सुसाइड नोट और वीडियो। जाहिर तौर पर यह ऐसे फैक्ट और ऐसे एंगल हैं जिसके बुनियाद पर हरियाणा की सरकार अलग से घिर रही है और डीजीपी तक घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, क्या इसे जाट वर्सेस दलित की लड़ाई बनाया जा रहा है? क्या इससे भी राजनीतिक नफा नुकसान को देखा जा रहा है, गुणागणित किया जा रहा है? मगर दोस्तों, कुछ भी हो, घिरी तो है हरियाणा की सरकार और केंद्र की सरकार, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर यह सब कुछ घट रहा है। दोस्तों, ऐसे में सरकार ऐसी घिरी है कि उसे कुछ सूझ नहीं रहा। सुनिए।
देखिए एक सेंसिटिविटी है। ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू। नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। और ये एक सेकंड बोलने दीजिए मुझे, और ये बिल्कुल सही है, 100% सही है। और ये सिर्फ एक परिवार की रिस्पेक्ट की बात नहीं है, हिंदुस्तान के हर दलित भाई बहन की रिस्पेक्ट की बात है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, चीफ मिनिस्टर से कह रहा हूं, जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए। थैंक यू। तो फिर ऐसे में दोस्तों, क्या वाकई वो सच सामने आ पाएगा, या सरकार आने देगी, या इसकी जांच की तह तक एजेंसियां जा पाएंगी, या फिर जो नया प्रकरण है एक एसआई की मौत के बाद, और उसमें सवालों के घेरे में मौत, सवालों के घेरे में वीडियो मैसेज, सवालों के घेरे में वो सुसाइड नोट, क्या उस प्रकरण के बाद अब ये प्रकरण दब जाएगा? क्या है ये पूरा राजनीतिक गुणा गणित? क्या वाकई ऐसा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।